अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिहार के कई अजला में सैलाब ने दस्तक दे दी है। गंगा समेत तकरीबन सभी नदियों में जबरदस्त तगयानी देखी गई है। अब यहाँ कुछ घंटों में सैलाब से जबरदस्त तबाही का अंदेशा भी जाहिर किया गया। नेपाल में शदीद बारिश के बाद कोसी ब्रिज से हफ्ते को 6.8 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने का खदशा है, जो कि गुज़िश्ता 56 साल में सबसे ज्यादा है। गंडक नदी से भी 21 साल बाद 6 लाख क्यूसिक पानी आने का अंदेशा है। ऐसे में खासतौर पर शुमाली बिहार के इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने भी अगले 4 दिनों तक बिहार में जबरदस्त बारिश के लिए अलर्ट जारी किया, जिससे खतरे में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा आफात इंतजामिया की तरफ से मुतल्लिका जिलों को अलर्ट किया गया। महकमा आबी वसाइल ने देर रात सभी इंजीनियर्स और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी है। पुश्तों के 24 घंटे तक निगरानी की गई है। कोसी और गंडक पुश्तों के आसपास रहने वाले लोगों को महफूज मुकामात पर जाने के लिए कहा गया है। महकमा आबी वसाइल की तरफ से हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष मिल ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को मुस्तैद रहने के लिए कहा। देर रात तक महकमा का दफ्तर खुला रहा और नदियों की मॉनिटरिंग की गई है। हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के दरमियान इल्तिजामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। कैथल में इंतखाबी रैली में शिरकत के लिए आए कांग्रेस लीडर सरजेवाला ने रोजगार और सरमाकारी के मामले पर रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा की बीजेपी हुकूमत नौजवानों के खिलाफ है। नौजवान दुश्मनी और बेरोजगारी का डंक बीजेपी की डीएनए में है। बेरोजगारी की लानत ने हरियाणा की नौजवानों की जिंदगी को अंधेरों में डाल दिया। अगली कांग्रेस की हुकूमत इस चलन को बदलेगी। रियासत में 2 लाख असामियां खाली पड़ी हुई है। हम उनको पुर करके नौजवानों को मौका फराहम करेंगे। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें मरकजी हुकूमत में खाली पड़े 30 लाख ओहदों को पुर करना जरूरी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कंपनी जोमैटो की शरीक बानी और चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। आकृति चोपड़ा का इस्तीफा कल यानी 27 सितंबर 2024 से नाफिजुल अमल होगा और जोमैटो ने इस्तीफा के बारे में मालूमात स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में शेयर की है। सेबी के फहरिस्त साजी की जवाबित के तहत स्टॉक एक्सचेंजिंग को एक लिस्टेड कंपनी होने के बारे में मतला करते हुए जोमैटो ने कहा है कि कंपनी के शरीक बानी और चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा, जिन्हें सीनियर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के तौर पर नामजद किया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कहा है कि आकृति चोपड़ा का इस्तीफा 27 सितंबर 2024 से नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने कहा है कि अपने दूसरे मफादात के हुसूल के लिए इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जोमैटो के बानी दीपेंद्र गोयल को एक ईमेल लिखकर अपने इस्तीफा की इत्तला दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के इलाके अवंतीपुरा में 6 मिलिटेंट मावनीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए अवंतीपुरा पुलिस को मुस्तक़िल इत्तला मिली थी कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक कश्मीरी दहशतगर्द जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा। इसके तहत नौजवानों को हथियार फराहम किए गए हैं ताकि वो दहशतगर्द कार्रवाई अंजाम दे सके। उन्होंने मजीद कहा है कि इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन तराल में मुतल्लिका दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन के खिलाफ जबरन वसूली के इल्जाम में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने यह हुक्म इंतखाबी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के इल्जाम के सिलसिले में दिया है। इसके अलावा शरीक सदर आदर्श एरिया ने बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में शिकायत दर्ज करके मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की है कि इंतखाबी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई है। अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को इंतखाबी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में जारी जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। उनका कहना था कि फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देना किसी भी सूरत हाल में जायज नहीं हो सकता। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में गुटेरेस ने कहा है कि गजा में कत्ल व गारत गिरी की शरह उनके दौर में देखी गई किसी भी शरह से ज्यादा नहीं थी। उन्होंने कहा है कि लुबनानी सरजमीन पर इसराइली हमलों से भी सूरत
صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور انہوں نے لبنان میں جنگ کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے فریقین سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان عارضی جنگ بندی پر متفق ہونے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت ہے اور ہم غزہ میں ہونے والی طویل مذاکرات کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں وسیع پیمانے پر جنگ کو ہر قیمت پر روکا جائے گا۔ غزہ تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس تنازع کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔